भोली भाली जनता का जीवन दांव पर लगाया जा रहा है। शुद्ध हवा पानी मिट्टी में जहर मिलाया जा रहा है। जी आप सही सोच रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी का कचरा पीतमपुर में जलाया जा रहा है। एक तरफ इंदौर पीतमपुर मऊ वो स्थान है जिन्होंने स्वच्छता जागरूकता और इंडस्ट्री में भारत में अपनी पहचान बनाई है और भारत को एक पूरे विश्व में पहचान दी है। दूसरी तरफ ये समझ नहीं आता कि मध्य प्रदेश के वे लोग कौन हैं जो ये चाहते हैं कि पीतमपुर में ये जहरीला पदार्थ का दहन हो और यहाँ पर रहने वाले लोग, आने वाली पीढ़ियाँ, नस्लें पूरी तरीके से बीमारी से ग्रस्त हों। क्या इस पर कोई वैज्ञानिक तकनीकी का यूज़ किया जा रहा है? और किया जा रहा है तो वो कहाँ है जो तकनीकी के अंतर्गत रिजल्ट आया है कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं होगी आने वाले समय में, और जब जहरीला पदार्थ के दहन पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं है तो फिर क्यों भोपाल से हटाया गया और भोपाल से हटाकर पीतमपुर ही क्यों चुना जा रहा है और क्यों 100 लोगों की निगरानी पुलिस वालों के साथ बल दल के साथ यहाँ लाया जा रहा है? फिर यहाँ क्यों 1000 पुलिसों की फेरेदारी कराई जा रही है और फिर क्यों वहां पर कचरा उठाने वालों से लेकर दहन करने तक कर्मचारियों का हजारों लाखों करोड़ों का बीमा कराया जा रहा है और उन्हें क्यों फिर जहरीले पदार्थ से बचने की पोशाक पहनाई जा रही है? फिर क्यों जहरीले पदार्थ को जर्मनी ने, आंध्र प्रदेश ने, गुजरात ने, महाराष्ट्र ने जलाने से मना कर दिया? वहां हम ये समझ सकते हैं कि ये जहरीली गैस, जो जहरीले पदार्थ अवशेष बचे हैं, इसके अंदर वे सभी घटक उपस्थित हैं जिनसे हमारे जमीन, पानी, वायु और आने वाली नस्लों को बड़ी बीमारियों से ग्रसित कर सकती है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों में डील की होगी इसके दहन के लिए और लोगों की जानों की चिंता नहीं की होगी, उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप यदि यहां रहते हो, यदि आपके रिश्तेदार परिवार के लोग यहां रहते हैं तो आप इस बात को भली भांति समझ लीजिए कि ये जहरीला पदार्थ कभी भी जहर उगल सकता है और उगलेगा, ये तय है। ये वैज्ञानिकों का सोचना, बड़े बड़े लोगों, विशेषज्ञ जो हैं, उनका ये सोचना है कि इसका दहन किसी भी प्रकार से ये नहीं कहा जा सकता कि आने वाली पीढ़ी या अभी वर्तमान में रहने वाले लोगों को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जब यहाँ पर इंदौर, मऊ, पीतमपुर में हर एक पार्टी के प्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं कि इसका दहन नहीं होना चाहिए, तो फिर ये भी समझना पड़ेगा कौन सी पार्टी और कौन से लोग चाहते हैं कि इसका दहन यहाँ हो। तो इसको भली भांति समझ लीजिए साहब, ये पीतमपुर वही है, ये इंदौर वही है जो मध्य प्रदेश की व्यापारिक रीढ़ को खड़े करा है। यदि यहाँ पर किसी प्रकार का भ्रम पैदा होता है, किसी प्रकार का दुष्परिणाम आता है तो पूरे मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था, पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए इस पर सोचने समझने की जरूरत है। और जो न्यायालय का हवाला देते हैं वो न्यायालय में पहले ये बताएं कि इनके दहन पर कितना बड़ा जनहानि हो सकती है और फिर न्यायालय निर्णय दे तो हमको समझ में आएगा। लेकिन न्यायालय ने ये नहीं कहा कि आप भोपाल से कचरा उठाओ और पीतमपुर जला दो। न्यायालय ने कहा कि ये कचरा जब जहरीला है तो इसका वहां से नष्ट होना बहुत जरूरी है, लेकिन सही सोच, सही विचार और सही जागरूकता के साथ में बिना जनहानि पहुंचाए कैसे इसका दहन और कैसे इसे हटाया जा सकता है, इस पर वैज्ञानिक तकनीकों का सोच और विचार बहुत जरूरी है। और मध्य प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो किस प्रकार से इस पर काम करे और लोगों का विश्वास कैसे जीते। धन्यवाद।